हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस लर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी। आज का लेक्चर हम उन्हीं थ्योरम्स को कंटिन्यू करेंगे। थ्योरम 4 में हम पढ़ेंगे कि अगर टी कोई कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, ए इज सम बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन टी ए टी बोथ विल बी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर्स। फॉर प्रूफ लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इन अ नॉन लीनियर स्पेस एक्स। ए बाउंडेड ऑपरेटर है और एक्स एन बाउंडेड सीक्वेंस है, सो ए एक्स एन विल ऑल्सो बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इन एक्स। टी गिवन है हमें कि कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, और हमने थ्योरम 1 लास्ट लेक्चर में जो करी थी उस थ्योरम से हमारे पास ये रिजल्ट है कि अगर टी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर हो और हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो, यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस ए एक्स एन है, तो टी लगाने के बाद जो भी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होगा वो लगाने के बाद द सीक्वेंस टी ए एक्स एन हमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पर थ्योरम 1 का रिजल्ट यूज हुआ है। सो टी ए एक्स एन कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और वी कैन ऑल्सो से दैट टी ए ऑफ एक्स एन कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। और फिर से अगर हम कन्वर्स पार्ट थ्योरम 1 का यूज़ करें, जो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रूव की थी, उसके कन्वर्स पार्ट से टी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास कॉम्पैक्ट, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमने प्रूव करना है कि ए टी भी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर होगा। फॉर दिस लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इन एक्स एंड टी इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। अगेन बाय यूजिंग theorem number 1 of previous lecture we get t of x n contains a convergent subsequence in x, और उस सब सीक्वेंस को हम मान लेते हैं टी एक्स एन आई। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और कन्वर्जेंट किस में है एक्स में, सो टी एक्स एन आई विल कन्वर्ज टू सम पॉइंट से वाई, एंड वाई किस में जाएगा कैपिटल एक्स में, क्योंकि ये कन्वर्जेंट किस में है एक्स में। एज ए इज़ अ कंटिन्यूस ऑपरेटर, क्योंकि जो भी ऑपरेटर बाउंडेड होता है वो कंटिन्यूस भी होता है, और अगर एक्स एन कन्वर्ज करे किसी पॉइंट एक्स को और कंटिन्यूस ऑपरेटर टी ओ हमारे पास या ए ओ हमारे पास, तो ए एक्स एन भी किसको कन्वर्ज करेगा, ए एक्स को। सो इसको यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि अगर ये सीक्वेंस वाई पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है और ए हमारे पास कंटिन्यूस ऑपरेटर है, सो ए टी एक्स एन आई विल कन्वर्ज टू ए वाई, और ए वाई दोबारा किस में पॉइंट जाएगा, कैपिटल एक्स में जाएगा, क्योंकि ए यहाँ पर हमारा जो बाउंडेड ऑपरेटर है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, वो एक्स से लेकर एक्स तक है, और वाई ऑलरेडी एक्स में पॉइंट है, सो ए वाई किस में जाएगा, एक्स में। दैट इज दिस सीक्वेंस, दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस इन एक्स, ए टी एक्स एन आई कन्वर्जेस इन एक्स। और फिर से यहाँ पर हम थ्योरम 1 प्रीवियस लेक्चर की यूज़ करेंगे, और उससे हमारे पास आ जाएगा ए टी इज कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 5, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेसिस and t from x to y be a compact operator. If x and sequence converges weakly to point x in capital X, then txn converges strongly to tx in y. That is, इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर कोई भी वीकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस को स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे मैप करता है। अगर ये कोई सीक्वेंस वीकली कन्वर्जेंट है और टी अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट ऑपरेटर है, तो टी लगने के बाद ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगा। फॉर प्रूफ लेट वाई एन इक्वल्स टू टी एक्स एन एंड वाई इक्वल्स टू टी एक्स। ये हमने सिर्फ डिनोट किया है टी ऑफ एक्स एन को वाई एन से और टी एक्स को वाई से। फर्स्टली वी विल शो दैट वाई एन कन्वर्जेस वीकली टू पॉइंट वाई, or we can say that txn converges weakly to point tx in y. For that, let us consider g belongs to y star be arbitrary functional and define f belongs to x star such that f of z equals to g t of z for every z belongs to x, or we can say that f of z equals to g of t z for every z belongs to x. Note that g here is functional from y to f is functional from x to f, and t is operator, compact operator, which is given that from x to y. Now f is linear. linear क्यों होगा, क्योंकि f किस पे डिपेंड कर रहा है, g और t पे, और g t दोनों क्या है, linear. So f is linear. Now we will prove that f is bounded. For that f of z mod equals to f की वैल्यू फिल करेंगे g of t of z. Here g is bounded. तो बाउंडेड की डेफिनेशन से हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बिकम लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म जी नॉर्म टी ऑफ जेड, एंड अगेन टी इज बाउंडेड, सो वी गेट लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म जी नॉर्म टी नॉर्म जेड.
नॉर्म जी नॉर्म टी दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। कांस्टेंट टर्म को हम अगर के के साथ डिनोट करें विच इज़ ग्रेटर देन जीरो बिकॉज नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. So we can write here that fz mod less than equals to k times norm z for every z belongs to x, and this is the definition of a bounded function. So we get f is bounded. Now it is given that xn converges weakly to point x in capital X. So by definition of weak convergence, we will get that f of xn converges strongly to f of x for every f belongs to x star. f की वैल्यू फिल करेंगे, g of txn converges to g tx. टी ऑफ एक्स एन को हमने वाई एन के साथ डिनोट किया था, टी एक्स को वाई से डिनोट किया था. सो जी ऑफ वाई एन कन्वर्जेस टू जी ऑफ वाई फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू वाई स्टार. और फिर से यहाँ पर हम वीक कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यूज़ करके बोल सकते हैं कि जो वाई एन सीक्वेंस है वो वाई पॉइंट को कन्वर्ज करिए वीकली इन कैपिटल वाई बिकॉज हियर जी बिलोंग्स टू वाई स्टार. गिव इट नंबर 1. नाउ वी विल प्रूव दैट वाई एन कन्वर्जेस स्ट्रांगली टू पॉइंट वाई. गिव इट नंबर 2. वाई एन वीकली कन्वर्ज कर रहा है पॉइंट वाई को, हमने अब प्रूव करना है कि ये स्ट्रांगली भी कन्वर्ज करेगा पॉइंट वाई को. सपोज 2 इज नॉट ट्रू, दैट इज वाई एन डजंट कन्वर्ज स्ट्रांगली टू पॉइंट वाई. देन वाई एन हैज़ अ सब सीक्वेंस वाई एन के विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट. क्योंकि अगर वाई एन सीक्वेंस वाई पॉइंट को कन्वर्ज नहीं कर रही, अगर वो स्ट्रांगली कन्वर्जेंट नहीं है, तो उसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट नहीं होगी. और अगर तो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती तो हमने डेफिनेशन यूज़ करके कन्वर्जेंट की राइट करना, वाई एन के माइनस वाई नॉर्म लेस देन सम एप्सिलॉन. लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन लगेगी विच सेज दैट वाई एन के माइनस वाई नॉर्म इज ग्रेटर देन सम ईटा फॉर सम ईटा ग्रेटर देन जीरो. Since xn is weakly convergent and every weakly convergent sequence is bounded, so xn is bounded sequence. अगर ये sequence bounded है, इसकी सब sequence भी bounded होगी, so xn k will also be bounded sequence. T is compact operator here. So again by using theorem 1 of previous lecture we get that T x n k has convergent subsequence. उस subsequence को हम मान लेते हैं x n k l. So T x n k l convergent है अगर, तो कन्वर्ज किसी पॉइंट को करेगी, वो पॉइंट हम मान लेते हैं वाई डैश. किस में कन्वर्ज करेगी? वाई में. गिव इट नंबर 4. हमने वाई एन को टी एक्स एन से, वाई को टी एक्स से डिनोट किया था, तो उसको यूज़ करके हम राइट कर सकते हैं इस चीज़ को वाई एन के एल एंड इट कन्वर्जेस टू पॉइंट वाई डैश दैट बिलोंग्स टू वाई. गिव इट नंबर 5. दिस इज स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस एंड स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इम्प्लाइज वीक कन्वर्जेंस. अगर ये स्ट्रॉन्गली वाई डैश को कन्वर्ज कर रहा है तो ये वीकली भी कन्वर्ज करेगा. सो वाई एन के एल सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू पॉइंट वाई डैश वीकली इन कैपिटल वाई. यहाँ हमारे पास वाई एन सीक्वेंस वीकली कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाई को. वाई एन के एल सब सीक्वेंस वाई एन की है. अगर वाई एन सीक्वेंस वीकली वाई को कन्वर्ज कर रही है तो सब सीक्वेंस भी वाई को कन्वर्ज करेगी. तो नंबर 1 से हमारे पास ये सब सीक्वेंस वाई पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है. नंबर 6 में हमारे पास ये सब सीक्वेंस वाई डैश को कन्वर्ज कर रही है वीकली. और लिमिट हमेशा यूनिक होती है, सो वाई और वाई डैश दोनों इक्वल आएंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी गेट दैट वाई एन के एल सीक्वेंस कन्वर्जेस टू पॉइंट वाई. And from here we can write that norm y n k l minus y converges to point 0 as this n k l tend to infinity, and this contradicts point number 3. क्योंकि 3 में हमने बोला था कि अगर वाई एन की कोई भी सब सीक्वेंस है, जो भी सब सीक्वेंस होगी वो डाइवर्जेंट होगी. यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट को, दैट इज़ वाई. वो तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई टू नंबर 3. वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है. सो वाई एन विल कन्वर्ज टू पॉइंट वाई स्ट्रांगली एंड वाई एन को हमने टी एक्स एन और वाई को टी एक्स से डिनोट किया था. सो टी एक्स एन कन्वर्जेस टू टी एक्स इन वाई. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्पैक्ट ऑपरेटर का एडजॉइंट भी कॉम्पैक्ट होता है, और साथ ही में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो कॉम्पैक्ट ऑपरेटर की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टिल नाउ. आगे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.